हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। परागमात्र कोशिका से नर गैमेटोफाइट के पूर्ण विकास के लिए कौन सी प्रक्रिया अनिवार्य है? एक अर्धसूत्री तथा दो समसूत्री विभाजन, एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन तथा एक समसूत्री कोशिका विभाजन, दो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन तथा एक समसूत्री कोशिका विभाजन, दो समसूत्री कोशिका विभाजन। आइए जान लेते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। लिखेंगे यहाँ पे मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है, हमें बताना है नर गैमीटोफाइट के पूर्ण विकास से संबंधित प्रश्न दिया है। नर गैमीटोफाइट यानी कि नर युग्मकोद्भिद कौन होता है? परागकण। यहाँ पे बात किसकी हो रही है? पादप की, जिसमें कि कौन सी प्रक्रिया आवश्यक होगी? एक पराग मात्र कोशिका से नर गैमीटोफाइट यानी कि परागकण के निर्माण तक की प्रक्रिया में क्या क्या चरण उसमें आएंगे जरूरी, वो हमें बताने। तो पराग मात्र कोशिका जब क्या करेगी? वृद्धि करेगी, या फिर जब विकसित होगी तो निर्माण करेगी लघु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या बन जाएगा? लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण हो जाता है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर फिर क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन जब हो जाता है तो क्या बनते हैं? चार, क्योंकि ये यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है तो अगुणित अवस्था में चार पोलेन ग्रेन बनते हैं। क्या बनते हैं? चार पोलेन ग्रेन का निर्माण होता है। पोलेन ग्रेन जब बन जाते हैं चार, तो उसके पश्चात यहाँ पे क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। फिर हम लिखेंगे समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन जब होता है तो यहाँ पे इन पोलेन ग्रेन की मदद से क्या होता है? एक कोशिका का निर्माण होता है जो कि ज्यादातर तो कायिक रूप में रहती है, ज्यादा कोशिका तो, लेकिन उसमें कुछ भाग जनन कोशिका का भी रहता है। ये छोटा वाला जो भाग है जनन कोशिका का होता है। अब इससे फिर से इसमें क्या हो जाता है? समसूत्री विभाजन हो जाता है। जब फिर से समसूत्री विभाजन होता है तो ये जो एक कॉम्बिनेशनिज्म कह सकते हैं, या फिर एक ही कोशिका जिसमें कि दो प्रकार के केंद्रक यहाँ पे मौजूद हैं, इसका फिर से समसूत्री विभाजन होने पर यहाँ पे दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, जिसमें कि एक कोशिका तो होती है कायिक, और यहाँ पे इस एक से दो कोशिका बन जाती है जनन कोशिका। और जनन कोशिकाएं वृद्धि करके किसका निर्माण कर लेती है? नर युग्मकोद्भिद यानी कि परागकण का। तो आप देख सकते हैं एक अर्धसूत्री विभाजन हुआ है और दो बार समसूत्री विभाजन यहाँ पर हुए हैं, तो पहला उत्तर सही हो जाएगा। बाकी में दिया एक अर्धसूत्री तथा एक समसूत्री गलत है, दो अर्धसूत्री तथा एक समसूत्री ये भी गलत है, और दो समसूत्री विभाजन, केवल दो समसूत्री विभाजन भी नहीं होते हैं। तो विकल्प ए हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।